हरिओम। एक उस्ताद जी थे, वो हारमोनियम सिखाते थे और उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, उसमें फ़ीस लिखी थी हारमोनियम सिखाने की। तो 3 क्लास थे, 3 कैटेगरी थी फ़ीस की। पहला, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसकी फ़ीस 50 रुपये। जिसको कुछ सरगम निकालना आता है थोड़ा बहुत, उसकी फ़ीस 100 रुपये। और जिसको 1-2 गाने भी निकालने आते हैं उसकी फ़ीस 200 रुपये। अब लोग आते जाते पढ़ते बोर्ड को, उनका दिमाग चलता है ये कैसा बोर्ड लगा हुआ है, उल्टी बात लिखी जा रही है। एक आदमी को रहस्य नहीं हुआ, वो अंदर चला गया गुरुजी के घर, उस्ताद के घर अंदर चला गया और उस्ताद जी से पूछा, उस्ताद जी ये आपने कैसा बोर्ड लिख रखा है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसकी फ़ीस खाली 50 रुपये, और जिसको थोड़ा बहुत सरगम निकालना भी आता उसकी फ़ीस उससे ज़्यादा 100 रुपये, और जिसको गाने भी निकालने आते 1-2 उसकी फ़ीस 200 रुपये। ये तो बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है। उस्ताद जी ने कहा, बेटा जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भोला है, उसको जो मैं सिखाऊंगा वो सीख जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत सरगम निकालना भी आता है ना वो अपनी अपनी चलाएगा, मैं नहीं गुरुजी, मैं गुरु ऐसे नहीं वैसे। और जिसको कहीं 1-2 गाने भी निकालने आते हैं तो उसके साथ तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सीखना ही चाहेगा और सिखाना चाहेगा, इसलिए उसकी फ़ीस और ज़्यादा। ऐसे ही जिज्ञासु के भी 3 श्रेणियां हैं। एक वो जिज्ञासु जो बिल्कुल कोरी किताब होता है, श्रद्धा का भाव भरपूर होता है उसमें। जैसे हमारे भक्त मीरा जी, प्रहलाद, श्रद्धा से परिपूर्ण। और दूसरे भक्त जिनको थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान है। तीसरे वो जिज्ञासु जिन्होंने बहुत धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, जिनके पास तर्क ही तर्क होते हैं, तो उनके ऊपर ज्ञान अप्लाई होना, उनको आत्मभाव पक्का कराना, उनको प्रभु के प्रेम में डुबोना कठिन होता है, क्योंकि वो अपने तर्क से परे जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान ने बोला है, गुरु बोलते हैं कि भोले भाव मिले रघुराई। तुम्हें भोला बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, अपने तर्क और वितर्क, संशय और विषय से ऊपर उठना पड़ेगा, श्रद्धा युक्त होना पड़ेगा। ज्ञान का अर्जन करना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन ने प्रारंभ में ही, जब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, उसने कृष्ण भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। बोलता, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो जब अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में गया तब उसने ज्ञान को अर्जित किया है। तो अगर तुम्हें भी ज्ञान का अर्जन करना है तो अर्जुन बनना पड़ेगा। वैसा श्रद्धा का भाव, बिना श्रद्धा के, जब तक ज्ञान का मोल ही श्रद्धा है। आपको बाहर से कोई वस्तु लेना है सांसारिक, तो उसके लिए मोल चुकाना पड़ता है। वैसे ही गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो श्रद्धा रूपी, भाव रूपी मोल चुकाना ही पड़ेगा। आपने कभी बांसुरी देखी है? बांसुरी अंदर से खाली होती है, खाली होती है तभी बजती है मधुर ध्वनि, और तभी लोग मंत्रमुग्ध होते हैं उससे। तो बांसुरी की तरह खाली होना पड़ेगा। ठोस होगी बांसुरी तो नहीं बजेगी। जीवन में तुमको भी अपने अहंकार से, अपने विकारों से खाली होना पड़ेगा। अपने
तथाकथित ज्ञान से खाली होना पड़ेगा। अरे मैं भी ये भी पढ़े हूँ, ये भी किताबें पढ़ा हूँ, वो भी शास्त्र पढ़ा हूँ, वो भी धर्म ग्रंथ पढ़ा हूँ, वो भी पुराण पढ़ा हूँ, ये जो भरा हुआ है अंदर कि मैंने इतना पढ़ रखा है, इस किताब में तो ऐसा लिखा है, इस किताब में तो ऐसा लिखा है, आप कैसा बता रहे हो। तो जो गुरु हमें पकड़ाना चाहता है, जो गुरु हमें भाव देना चाहता है, जो गुरु हमें प्रभु के भक्ति के रस में डुबोना चाहता है, सराबोर करना चाहता है, उससे वंचित हो जाते हो। तुम्हारी ज्ञान पने की मैं उस तू में बदल नहीं पाती है, क्योंकि मैं का इतना प्रगाढ़ भाव होता है, मैं हूं, मैं जानता हूं। तो इसलिए गुरु कहता है पहले भोले बन जाओ, भोले भाव मिले रघुराई, बांसुरी बन जाओ, खाली हो जाओ। कोरी स्लेट पर कुछ भी लिख दो, पहले ही से स्लेट पर कुछ लिखा है तो स्लेट पे लिखना मुश्किल होता है, पहले स्लेट को साफ करो। अगर वास्तव में ज्ञान का अर्जन करना चाहते हो, आत्म भाव पक्का करना चाहते हो, प्रेम में सराबोर होना चाहते हो, तो क्योंकि प्रभु जो है, प्रेम जो है अनुभव करने की चीज है, इसको तर्क और वितर्क के माध्यम से बिल्कुल समझा ही नहीं जा सकता है। वो उस चीज की विषय वस्तु ही नहीं है। तभी भगवान ने अर्जुन से बोला चौथे अध्याय में, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उन्हीं को ही ज्ञान लगता है। अब भगवान को ये कहना पड़ा, तो श्रद्धा से भरना पड़ता है अपने आप को। श्रद्धा से तभी भर पाओगे जब पहले खाली होगे। भगवान ने कहा कि तत्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। अर्जुन से बोला है उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, कि अगर तुम्हें ज्ञान को प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, जिसने तत्व को समझा है। भगवान ने कहा नहीं कोई कोई विरला मुझे तत्व से जानता है, मनुष्याणाम सहस्रसु कश्चित् यतते सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वता। कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो तुम भी अगर ज्ञान को अर्जन करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो तत्वदर्शी, भगवान कहते हैं तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और ज्ञान को समझो। और कैसे? उनको साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत करो, उनकी सेवा करो, सरलता पूर्वक भाव रखो और सरलता पूर्वक भाव से उनसे प्रश्न पूछो, तब वो गुरु तुम्हें ज्ञान देता है। तो इतनी श्रद्धा होना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो इतनी श्रद्धा का भाव होना चाहिए। श्रद्धा से जो परिपूर्ण होता है ना, वो स्वतः ही सोख लेता है। ऐसे ब्लॉटिंग पेपर नहीं होता है, वो उसको इंक पे रखो, अपने सोख गया। तो ये श्रद्धा वो ब्लॉटिंग पेपर है, सोखता कागज है। एक जिज्ञासु के प्रश्न तो बहुत होते हैं गुरु से, ऐसा नहीं जिज्ञासु प्रश्न नहीं करता है। प्रश्न करेगा तभी तो उसको समाधान मिलेगा। तो जिज्ञासु प्रश्न करता है, पर श्रद्धा पूर्ण से भाव से, और श्रद्धा से पूछा गया प्रश्न जिज्ञासा कहलाता है। श्रद्धा से पूछा गया प्रश्न जिज्ञासा कहलाता है। तो प्रश्न पूछो, संशयों को दूर करो। अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछे, भगवान ने सारे संशयों को दूर किया, लेकिन तर्क वितर्क करके नहीं, अपने को सही, गुरु को गलत सिद्ध करने की कोशिश में नहीं। कुछ लोग जो बहुत ज्ञानी होते ना, तो सत्संग में आके गुरु को भी गलत सिद्ध करना चाहते हैं। इससे नुकसान उनका स्वयं का है कि इस द्वार पे आके भी वो कुछ लेके नहीं गए। क्योंकि यदि तुम्हें अधिक तर्क आते हैं ना, तो तुम गुरु को भी चुप कर दोगे। अधिक तर्क अगर आते होंगे तो तुम गुरु को भी चुप कर दोगे, लेकिन ये गलत है। तुम अपने आप को चुप करो, गुरु को सुनो। गुरु को चुप मत करो, चुप करके गुरु को सुनो। गुरु को चुप मत करो, चुप करके गुरु को सुनो। क्योंकि ये ऐसा द्वार है जहां से हमको राम रतन धन प्राप्त होगा, प्रेम का धन प्राप्त होगा, आत्मस्वरूप की जागृति होगी।
सारे संशयों का विनाश होगा, अहंकार का खात्मा होगा। हमेशा धीरज से सुनो। तुम्हारे अंदर धीरज नहीं होता तो तुम किसी को सुनने भी नहीं जल्दी पाते हो। धीरज के बिना तुम किसी को जल्दी से सुन भी नहीं सकते हो। पूरी उसने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया, तुमने अपना उसकी बात काटते अपना आवाज शुरू कर दी। ये शो करता है, ये दर्शाता है कि तुम में धीरज का बहुत अभाव है। कभी कभी तुम गुरु को भी अपना वाक्य पूरा नहीं करने देते हो और अपनी बुद्धि चला देते हो। गुरु को भी अपना सेंटेंस पूरा करने नहीं देते हो। अपनी मैं को प्रदर्शन करने चक्कर में अपनी बात शुरू कर देते हो। सुनो धीरज से। सुनना भी एक कला है। बोल तो सब लेते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, सुनो धीरज से। और तुम्हारे अंदर धैर्य होगा तभी तुम गुरु को भी सुन पाओगे, समझ लो। धैर्य नहीं होगा तो तुम गुरु को भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि बोलने की इतनी आदत है ना, तुम गुरु को भी बोलने नहीं दोगे और गुरु को भी सुना के चले आओगे। तो ये अपनी आदत बदलो। ये पुरानी जो प्रवृत्ति है ना, जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है ना, तो ये मन ऐसा टेढ़ा हो चुका है। अब गुरु को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको सीधा करने में। उत्तर देने की हड़बड़ी मत करो। प्रश्न पूछो और उत्तर को सुनने के प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर ऐसी आदत होती है कि चाहे कोई पूछे ना पूछे, तुम बताने बहुत जल्दी लगते हो, समझाने बहुत जल्दी लगते हो। अरे कोई पूछे तो बोलो, अंदर इतना धीरज हो। उत्तर तभी दो किसी चीज का, संसार में भी उत्तर तभी दो किसी चीज का जब तुमसे पूछा जाए, जब तुमसे सवाल पूछा जाए, और तभी उस उत्तर का महत्व होगा। बिना पूछे जो बताओगे ना तो कोई इसकी वैल्यू नहीं करेगा। जो प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, उसका जवाब दो तो उसका मूल्यांकन होगा। और प्रश्न पत्र पूछा नहीं गया, तुम उत्तर लिख के चले आए, तो ऐसे उत्तर का कोई महत्व नहीं, उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दोगे तो उसका मूल्यांकन है। बिना प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न का तुम उत्तर लिखा हो तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। तुम भले ही अपने समझ में कितना अच्छा लिख के आए हो। तो तुम्हारे उत्तरों की वैल्यू तभी है जब तुमसे प्रश्न श्रद्धापूर्वक पूछा जाए। तो ये तो संसार की लीला है। लेकिन जब तुम गुरु के पास आते हो तो कम से तब तो उतना धीरज होना चाहिए, तब तो सुनने का बोध होना चाहिए कि मैं सुनूं। बोलते तो दुनिया भर आए, दुनिया में जिंदगी भर बोलते आए। अब सुनो और समझो। सुनिए, नानक जी ने बोला सुनिए मन रखिए भाव। सुनो और मन में भाव रखो। सुनने की इतना प्रधानता है। पहले श्रवण में, इसलिए पहले श्रवण कहा गया, श्रवण फिर मनन फिर निध्यासन। तुम धीरज से सुनो और जो संशय आता है गुरु से श्रद्धा पूर्वक पूछो। पूछो इसलिए कि मुझे समझना है, मुझे ज्ञान में जीवन बनाना है। इसलिए मत पूछो कि हमें गुरु की बात को काटना है, क्योंकि संसार में प्रवृत्ति वही रहती है कि एक दूसरे की बात को काटना। और यही तुम संस्कार अपने सत्संग में लागू करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के समक्ष धीरज से सुनो और श्रद्धा से पूछो। धीरज से सुनो और श्रद्धा से पूछो। ये क्वालिटी है, ये उस व्यक्ति का अधिकारीपन है। जैसे पूछते हैं ज्ञान का अधिकारी कौन हो, तो ये अधिकारी के लक्षण है। धीरज से सुनना और श्रद्धा से पूछना, ये दो चीज होनी चाहिए। राजा जनक जी ने अश्रावक से धीरज से पूछा और जो भी उन्होंने बोला वो श्रद्धा से सुना उसको। तो धीरज और श्रद्धा, पहले श्रवण धीरज से, और संशय है तो श्रद्धा से पूछ लिया उसको। ये दो गुण एक अधिकारी, एक जो ज्ञान का अधिकारी उसमें होने चाहिए। यह ज्ञान के अधिकारी के प्रारंभिक लक्षण है। मेरे गुरु जब मुझको बता रहे होते हैं कुछ, मान लो कोई वो दृष्टांत दे रहे हैं, वो दृष्टांत मुझे पहले से पता है, लेकिन फिर भी इतने ध्यान से उसको सुनता था तो इससे मुझे कुछ पता ही नहीं। ये है गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु का आदर, कि पता होने के बावजूद भी, क्योंकि गुरु के समक्ष बैठे हैं तो ऐसे सुनना है कि जैसे मुझे कुछ नहीं पता है। और ये तो पहले की बात है। मैं तो अभी भी
इतने धीरे सुनता हूं, कोई अगला बोल रहा है तो मुझे ऐसा सुनता हूं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, उसको बोले ना दो, शांति से सुन लो। ये धीरज का गुण है, ये बड़प्पन का गुण है। तो सुनो ध्यान से, भले ही किसी के तुम्हें कुछ पता भी है लेकिन अगला बोल रहा तो उसको सुन लो। सुनने का गुण बहुत आवश्यक है। बोलना तो जब बच्चा 1.5-2 साल का तब भी सीख लेता है, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, और चुप होना तो जिंदगी भर उसको नहीं आता है। तो कम से कम सत्संग में आने के बाद तो चुप हो भाई।